नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से बल्कि कुछ महीनों से लगता है कि भारत की विमान सेवाएं इस तरह से अवरुद्ध होंगी और किसी की इस प्रकार से नजर लगेगी, इसकी कल्पना ना आपने की होगी ना हमने की है। लेकिन नजर बहुत गहरी लग गई है। एक के बाद एक विमान हादसे हो रहे हैं। जून 2025 में 12 जून 2025 को जो विमान हादसा हुआ जिसमें 260 लोगों को हमने खोया, और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले 5 लोगों को हमने खोया था, इंक्लूडिंग हम लोगों ने खोया महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार। और अब एक दिन पहले झारखंड में चतरा में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया। 7 लोग सवार थे, 7 लोगों की मौत हो गई। कहा गया कि रांची एयरपोर्ट से जब ये एयर एम्बुलेंस टेक ऑफ किया उस वक्त मौसम खराब थी, और मौसम खराब होने की वजह से पायलट ने डेविएशन की शायद मांग भी की थी। लेकिन अब नियति को कौन टाल सकता है। संध्या काल में उड़ान भरी और उसी बीच में मौसम खराब हुआ और चतरा के घने जंगलों में संपर्क टूट गया एयर एम्बुलेंस से एटीसी का, और उसके बाद खबर आई कि एयर एम्बुलेंस क्रैश कर गया। इस एयर एम्बुलेंस में जो आ रहे थे, जो पेशेंट आ रहे थे, उसकी उम्र लगभग 40 साल की थी। अब बिजली करंट लगने से वो ये थे, जले हुए थे। करंट लगने से जले थे या किस कारण से जले हुए थे, वो एक जला हुआ केस था जिसको कि सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली ले आया जाना था। लेकिन वो आ नहीं सके। उनके साथ साथ उनके जो परिजन थे उनकी भी मौत हुई, और जो पायलट थे, अटेंडेंट थे, उनकी भी मौत हो गई। जो डॉक्टर थे उनकी भी मौत हुई। एयर एम्बुलेंस की ये कोई पहली घटना नहीं हुई है। आपको याद होगा कि इससे कुछ साल पहले 2011-12 में जब पटना से एक एयर एम्बुलेंस आ रही थी दिल्ली के लिए, तब वो फरीदाबाद में, और कुछ मतलब लैंड करने के कुछ देर पहले ही वो क्रैश कर गया था। तो ये कोई पहली घटना नहीं है एयर एम्बुलेंस के मामले में। अब एक और घटना 24 फरवरी को घटी। फिर से मेडे मेडे का कॉल गूंजने लगा, संदेश आने लगे। कोहराम मच गया। एटीसी में कोहराम मचा, एयरपोर्ट पर कोहराम मचना शुरू हो गया। और ये मेडे मेडे कॉल जो था वो एक स्पाइस जेट प्लेन का था, बोइंग 737, जो दिल्ली से लेह जा रही थी। और SG-121 एयरक्राफ्ट, ये जो नंबर था वो SG-121 बोइंग 737 दिल्ली से लेह की तरफ जा रहा था। तकरीबन 45 मिनट उड़ान भरने के बाद तकनीकी खराबी आई प्लेन में, एयरक्राफ्ट में, और उसके बाद पायलट का मेडे मेडे का कॉल, संदेश, जो भी आप कह लें, ये गूंजने लगा, प्रसारित होने लगा। आनन फानन में व्यवस्था की गई और दिल्ली एयरपोर्ट को अलर्ट किया गया, एटीसी दिल्ली को अलर्ट किया गया, दिल्ली एयरपोर्ट को अलर्ट किया गया, और सारे अलर्ट मोड पर आ गए और आनन फानन में तैयारी की गई। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा रही कि स्पाइस जेट का वो विमान सुरक्षित लैंड कर गया और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। 150 यात्री सवार थे उस प्लेन पे, इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स। तो मान के चलिए कि 140 के आसपास यात्री होंगे और 8-10 तो क्रू मेंबर्स होते ही हैं। तो 8-10 क्रू मेंबर हुए, या 4-5-6 क्रू मेंबर्स हुए, और बाकी यात्री होंगे। टोटल संख्या 150 लोगों की थी जो ऑन बोर्ड थे उस एयरक्राफ्ट पे। खैर, वो सुरक्षित वापस आ गए, लैंड हो गई, भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण सवाल, उसके जवाब आज तक नहीं मिल रहे हैं। एयरपोर्ट
एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो क्या कर रही है? इन्वेस्टिगेशन का काम चालू है उनका, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का काम 2023 में जो एयरक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग हुई थी मुंबई एयरपोर्ट पर, उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। 2025 जून में जो क्रैश किया एयर इंडिया का विमान, उसकी भी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। अब 28 जनवरी को जो विमान क्रैश किया है, जो चार्टर विमान था अजीत पवार का, उसका भी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है। तो ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? अगर पायलट ने परसों रांची एयरपोर्ट पे डेविएशन मांगा, समय खराब होने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से, मौसम खराब है उसकी वजह से पायलट ने डेविएशन की डिमांड की थी कि मौसम खराब है साहब, नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, क्या कारण था? या उनको इस बात की अपेक्षा थी कि इतना मौसम का कोई ज्यादा महत्व तो नहीं है? जो व्यक्ति ऑन बोर्ड थे एयर एम्बुलेंस पे, जो मरीज हैं, वो 8 लाख रुपए का ऋण लेकर के आ रहे थे गंगाराम हॉस्पिटल। 8 लाख रुपए के, ये लास्ट लेग था उनको, अपनी जिंदगी और मौत से लड़ने के लिए वो आखिरी बाजी खेल रहे थे, वो आखिरी बाजी हार गए। 8 लाख रुपए का लोन लेकर के एयर एम्बुलेंस की सेवा लेकर के वो दिल्ली आ रहे थे, लेकिन आ नहीं पाए। 2-3 महत्वपूर्ण सवाल है। एयर एम्बुलेंस हाईली इक्विप्ड हॉस्पिटल के लिए बना है, और सुदूर इलाकों में जहां पर सेवा नहीं मिलती है, वहां से उनको लिफ्ट किया जाता है। अब आप कहेंगे कि यह लिफ्ट तो दिल्ली हो जाए, या लिफ्ट मान लीजिए कि रांची के आसपास के किसी ग्रामीण इलाके से भी आप लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि एयर एम्बुलेंस का मतलब ही वही है कि जहां पर आवश्यकता है वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो एयर एम्बुलेंस वहां पहुंच सकती है, हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड कर सकता है, और वो पेशेंट को लेकर के उड़ सकता है, और नियरेस्ट जो हॉस्पिटल इक्विप्ड है, जहां सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, तथाकथित आधुनिक सुविधाएं हैं, वहां पर उनका इलाज करवाया जा सकता है। और एयर एम्बुलेंस खुद भी हाईली इक्विप्ड होता है, उसमें डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे उपकरण ऐसे होते हैं जो लाइफ सेविंग होते हैं, वो उसमें पूरी तरह से इक्विप्ड होता है। आधुनिक एयर एम्बुलेंस का मतलब है कि न सिर्फ डॉक्टर इन पर्सन वहां प्रेजेंट रहते हैं, बल्कि पूरा जो एयरक्राफ्ट है, जो हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट कहते हैं या एयरक्राफ्ट कहते हैं, जो भी कह लें आप, वो जो है एयरक्राफ्ट, वो पूरी तरह से तकनीकी रूप से पूरा एडवांस रहता है। अब उसमें वेंटिलेटर हो या ऑक्सीजन हो या अन्य चीजें जो हो सकती हैं तकनीकी रूप से, उस सब की सुविधा वहां पर उपलब्ध रहती है। फिर भी जान नहीं बच सकी। अब इसे आप कह सकते हैं तो नियति है साहब, ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट कह करके इसको टाल दिया जाए। लेकिन एक्सीडेंट अगर फटाफट होने लगे, फौरन होने लगे, एयर एम्बुलेंस क्रैश करता है और मेडे मेडे का इधर दूसरी तरफ कॉल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एयर सर्विस में कुछ ना कुछ केओटिक है, जिसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और लाखों पैसेंजर्स की जान खतरे में डाली जा रही है। तो किसके इशारे पर हो रहा है, या कौन अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है, या जिम्मेदारी से बचने के बाद भी, जिम्मेदारी निभाने के बाद भी इस तरह की घटना हो ही सकती है? क्या ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है? किस तरह की घटना के लिए तैयार रहना चाहिए? ये होगा ही होगा, घटेगी ही घटेगी। जैसे इंसान आया है तो उसको जाना ही जाना है, ठीक उसी प्रकार से अगर एयर सर्विस है तो दुर्घटना होगी ही होगी। अगर ऐसी बात है तब तो अच्छी बात है। मैं इसके एक पक्ष पर मान सकता हूं कि सारी तकनीकी जांच के बाद भी, सारी एडवांस्ड स्क्रूटनी के बाद भी घटनाएं हो सकती है, यह माना जा सकता है। लेकिन घटना हो उसके बाद ऑडिट नहीं हो,
उसके बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, इन्वेस्टिगेशन हो तो वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हो, रिपोर्ट पब्लिक हो तो जिम्मेदार को सजा ना मिले। अगर घटना घटना हो गई है, दुर्घटना है, वो किसी से भी हो सकती है, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन कुछ दिन के बाद कोई विदेशी अखबार यह कहे कि पायलट ने जानबूझ करके स्विच ऑफ कर दिया था, फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया था, और फिर उस एजेंसी का खंडन आए कि नहीं, ये बिल्कुल अनर्गल बात है, इस तरह की कोई बात नहीं है, अभी जांच जारी है, तब शंका होती है। आप और हम ये मानने के लिए तैयार हो सकते हैं कि घटनाएं फिर भी घट सकती हैं, दुर्घटना है, घट सकती है, उसको आप रोकना मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुर्घटनाएं हुई क्यों, कैसे हुई, इसकी तो जानकारी आपको और हमें मांगना उचित है या यह भी अनुचित है? अगर यह अनुचित है तब अलग बात है। घटना हुई, इस वजह से हुई, इस वजह को हम रोक सकते थे और इस वजह को हम नहीं रोक सकते थे, इतनी बात तो हो सकती है ना? नहीं हो रही है। हमने सीडीएस को खोया है विमान दुर्घटना में, उस विमान में सीडीएस को खोया है जो विमान दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है, और उसमें भी कहा गया कि मौसम खराब था। ऐसे टेरेन से निकलने में वो विमान सक्षम है, फिर भी कहा गया कि मौसम की खराबी की वजह से उसमें कुछ तकनीकी खराबी आई।